मुझे ना सुबह-सुबह ना पानी पानी पीने ना का मन पिए के नहीं मन कर रहा था। होता, वही उल्टी में मम्मी तो को पानी कह क्यों रही थी, होता? मम्मी कह रही डाल के थी पानी पी लीजिए, बिना पानी पानी पिए ना पी लो, फर्स्ट पर मैं नहीं वाला। पानी पी रही थी दूसरे क्योंकि मुझे आज जाना था अभी हो 5 मिनट, 5 बजे तक पहले हॉस्पिटल उठा लो। सुबह। मतलब और हॉस्पिटल जाना कैसे? था आज, तो इसी वज़ह से सुबह उठना पड़ा हम लोगों को। तो हम लोग उठ चुके थे और ये देखिए छेद हम कर डाव का पानी भी निकाल रहे हैं। मम्मी कह रही है कि पहले 1 गिलास पानी पी लो और उसके बाद तुम डाव का पानी पीना, और मैं मम्मी को कह रही थी नहीं मैं डाव का पानी पी लूँगी, पानी नहीं पीऊँगी क्योंकि ना मुझे ना आदत नहीं है। बहुत सारे लोग ना पहले चाय पीने से पहले पानी पीते हैं और हमारा क्या आदत है ना, मैं पहले चाय पीऊँगी फिर बाद में पानी पीऊँगी। कुत्ता भी भौंक रहा है बाहर। तो ये देखिए मैं ग्लास लेने जैसे ही किचन में गई और जैसे ही लाइट जलाई तो वैसे ही वॉश बेसिन से देखिए क्या निकल रहा है, चूहा। और मैं काफ़ी तेज़ चिल्लाने लगी क्योंकि मेरे पैरों के पास आ रहा था और ये काफ़ी मोटा चूहा था, तो इस वज़ह से मैं चिल्लाने। तो मैं यहाँ से ग्लास लेकर मतलब चली गई, जा ही रही थी और लाइट भी बंद कर दी थी क्योंकि सब लोग सो रहे थे हमारे घर में। भाभी उठ गई थी हमारी क्योंकि भाभी को सुबह ही उठने का आदत है, तो वो सुबह ही उठ जाती है, 5 बजे उठने का आदत है, तो वो 5 बजे उठ जाती है। और ये मेरी मम्मी शिव चर्चा जो होते हैं ना, तो उन्हीं का वो अपना मतलब चर्चा कर रही थी क्योंकि सुबह किया जाता है। तो वही मम्मी मेरी चर्चा कर रही थी। तो और ये देखिए नारियल का पानी हम लेकर बैठ गए हैं और मम्मी कह रही है मम्मी मतलब मम्मी ही करेगी इसको छेद होगा तो क्योंकि मुझे दूसरा कुछ असहत बोल लगता है, लेगी मैं नहीं गिलास कर रही और पानी नहीं वैसे भी पिएगा मैं तो बहुत क्या भकुआई पिएगा? हुई थी। वे तो और ऐसा पानी इसलिए पिए के नारियल पानी में उठेंगे पी ना। रही फ्रेंड क्योंकि लात तो डॉक्टर लगा कहा रहता है, था कि आदत नहीं हमें छूटने आप वाली है, वैसे ही गिलास फर्स्ट पानी अगर आपको मालूम ना हो तो आप गिलास फर्स्ट पानी वाला अगर इसका आपको व्लॉग लेना है फर्स्ट पार्ट का देख सकते हैं। तो तो आप फर्स्ट पार्ट का देख पानी का लीजिएगा, बहुत फर्स्ट है। पार्ट देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या बात था हमारा। तो ना सुबह मुझे सुबह डॉक्टर डाव बोला का था कि पानी जैसे कि नारियल का पानी और पानी पीने के लिए सुबह बिल्कुल भी नहीं खाना है, ना ही नाश्ता करना है। तो मम्मी को मैं कह रही थी कि नहीं मैं नारियल का पानी ही पीऊँगी, पानी नहीं पीऊँगी। इसलिए मम्मी गुस्सा रही थी। तो सुबह मुझे ना उल्टी हो जाता है गिलास पीने पानी से। नहाने और ये श्रेया भी पीने के मेरी लिए सुबह उठ गई थी और ये हो रहा है करीब 7 बज रहा है, अभी साढ़े 6 बज रहा है। कैसे कैसे एक गिलास फटाक के पानी पिए हैं और उसमें भी और निकल ही रहा है। देख लो। सुबह पानी पीने का आदत नहीं है ना, उल्टी ऐसा लग रहा है आपको पीने के। पी लो बेटा, तब थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा और नहीं। अब जा रहे गाइस नहाने के लिए। सुबह 5 बज गए, यहाँ से मुझे निकल जाना है। बने रहिएगा हमारे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? जा रही हूँ नहाने के लिए। ठंडे तो ठंडी ठंडी पानी है, बहुत ठंडा पानी यहाँ का रहता है, बहुत समरसेबल का पानी, तो बहुत ठंडी पानी। ठंड जुकाम भी लग रहा है, ये सब दर्द हो रहा है, मेरा नाक वाक सब दर्द हो रहा है। नहा कर फिर मिलते हैं आपसे। क्या हो श्रेया? इसमें नानी दे रही है और पीला, इसमें बहुत सारा है। अच्छा तुम पी लो, तेरे हम डाल देंगे। वाला जितना कम पानी कर रही है पिए उतना ही पानी हो गई। देख लो, डाब को पानी ये पूरा पानी भरल है अभी आओ पानी है इसमें। और उसमें भी और पानी है। बताओ। पी लो। पियो पियो एकदम पियो, फिर ढाल देंगे। एकदम आँख मूंद के तरह एकदम घटघटाट पी लेना ये। घुसाइते काहे पीते कहीं? देख लो चेहरा सुबह सुबह पी रहे तो पानी पिएगा। एक गिलास पानी तो बेकार पिलाते रहे, यही पिलाते रहे। बेटा डॉक्टर के अनुसार चलना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर बोलेगा उसी ना। उल्टी हो तो है। हो जाती इसमें क्या लगा हुआ। तो फाइनली गाइस हम नहा कर आ चुके हैं और चलते हैं पूजा करने के लिए। बहुत ठंडी पानी यहाँ की है। बहुत ठंडी है, कुछ जुकाम कर गई, इतनी तेज जुकाम हो गई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल कंठ इतना दर्द हो रहा है ना जुकाम से,
बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बच्चे सो रहे, अभी उठा रहे हैं हम लोगों को। नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर का नज़ारा। देखो तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और हमारे हस्बैंड भी सुबह उठे हुए थे क्योंकि उनको भी नींद नहीं आ रही थी इस वजह से। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपका ऑपरेशन किस चीज़ का है, तो गाइस मैं ये बता दूं कि ये हमारा मतलब छोटा ऑपरेशन है। हमारा 4 बच्चा है, 2 लड़का 2 लड़की है फ्रेंड, इसलिए हमने छोटा ऑपरेशन करवाना क्योंकि हमारे हस्बैंड का ट्रांसफ़र जॉब है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इस वजह से मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि मैं कहीं कहाँ रहूँगी ये पता नहीं मेरा। तो मैं सोच रही कि मैं चलो करा लूँ तो सही रहेगा। तो हमारे हस्बैंड इधर-उधर कर रहे थे और आप हमारा लड्डू गोपाल को देखिए कितना अच्छा लग रहा था लड्डू गोपाल। और मम्मी ये कह रही थी कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी-जल्दी कर रहे थे और हमारे हस्बैंड तो इधर से उधर मंडरा रहे हैं कि ये क्या कर रही है, पूजा कर रही है। उसके बाद गाइस पूजा करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल निकल जाते हैं क्योंकि वो 8 बजे का टाइमिंग दे रखे थे कि 8 बजे आपको आ जाना है बिना कुछ खाए, बस पानी पीना है 5 बजे और डाब का पानी पीना, उसके बाद ना ही आपको कुछ खाना है ना ही कुछ पीना। और सच बताऊँ तो मुझे चाय भी नहीं पीना था और मैं ना चाय पी ही नहीं थी ना, तो मेरा मन ना बिल्कुल वो हो रहा था। तो गाइस मैं 8 बजे निकल चुकी थी ना, तो वहाँ पे जाने के बाद वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी नहीं शूट करना में ना, घबराहट हो रहा था, मुझे अंदर-अंदर ही घबराहट हो रहा था, इसीलिए मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना हमारे क्या हुआ ना कि डॉक्टर ना काफ़ी देर तक वेट करवाए, करीब जाकर 11 बजे हमारा पानी चढ़ा है, 8 बजे के गए 11 बजे पानी चढ़ा है। और 11 बजे पानी चढ़ने के बाद मुझे ओटी में जब लोग ले गए ना तो मुझे घबराहट होने लगी, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था मेरा बीपी बढ़ गया हो, ऐसा लग रहा था, बिल्कुल घबराहट हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे साढ़े 12 बजे ऑपरेशन करने के लिए वो लोग इंजेक्शन दिए थे। तो अब हमें तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मम्मी कह रही थी कि इंजेक्शन देने के बाद ना मुझे ना मतलब बेहोश नहीं हो रही थी मैं, मतलब बेहोश ही नहीं हो रही थी। और मैं काफ़ी चिल्ला रही थी, तो उन्होंने डबल डोज दिया। डबल डोज देने के बाद उन्होंने तभी जाके मैं बेहोश हुई और फिर उन्होंने ऑपरेशन किया था मुझे। लेकिन सच बताऊँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना दर्द मैं क्या ही बताऊँ। मेरे ब्लॉग में देखिएगा, आप लास्ट में बने रहिएगा और मेरे वीडियो में देखिएगा ही कि मैं कितना पेन में थी। एक औरत को ही संघर्ष करना पड़ता है, हर एक चीज़ से एक औरत ही गुजरती है। हम हो चाहे आप हो, सही में औरत एक महान भी होती है क्योंकि वो हर एक दर्द झेल लेती है। बच्चा से लेके मतलब हर एक चीज़ समझ सकती है, जो औरत होंगी वो समझेंगी। ऐसा बात नहीं है, मर्द भी समझते हैं, लेकिन बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो समझते हैं औरत का दर्द। तो मेरे हस्बैंड भी थे हमारे साथ, जब से मैं यहाँ थी तब से वो यहीं पे थे, हमारे साथ थे। और वो थे ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई थी क्योंकि हमारे बच्चे थे परेशान करते हैं, छोटे-छोटे आप जानते ही हैं, आर्यन आयुष काफ़ी परेशान करता है, वो गोद में ही खोजता है कि गोद में ही रहे। तो हमारे हस्बैंड रहते हैं तो उस उनके पास वो दोनों रह लेता है, तो मुझे उतना टेंशन नहीं होती है बच्चे सँभालने, मतलब मुझे सँभालना ही नहीं पड़ा क्योंकि उनके साथ ही रहना और उन्हीं के साथ सोना, खाना, हर चीज़ वो कर लिया करते थे। और मेरा आर्यन आयुष तो मम्मी के पास भी मतलब रहता है, लेकिन ऐसा नहीं अब दूसरे की तरह बच्चा कि चलो भाई नानी है तो भाई मतलब वॉशरूम जाए, पोटी जाए, चाहे खाना चाहे पीना हम खा लें, नहीं ऐसा नहीं है। या तो पापा या तो श्रेया, इन्हीं दोनों से वो कराते हैं और सैली से भी नहीं वो कुछ करवाता है। तो गाइस तो हस्बैंड थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था और मुझे डॉक्टर भी ये कह दिया था कि नहीं आप 2 महीना तक मुझे कुछ भी भारी भरकम कुछ भी सामान नहीं उठाना, यहाँ तक बच्चे को भी नहीं उठाना, 2 महीना तक मैं नहीं उठाना, मेरे को नहीं उठाना। तो मैं ये सोच रही थी कि भाई जल्दी से कर लूँ, मम्मी भी कह रही थी बेटा जल्दी कर लो क्योंकि मम्मी को भी नहाना-वहाना था और मम्मी को भी जल्दी तैयार करना था, पूजा-वूजा कहते हैं ना
कोई भी अच्छे काम के लिए आप जाइए तो भाई आपको पूजा पाठ करके ही निकलना चाहिए, कि अगर आपका कोई बाधा भी आता है ना तो वो आपको भगवान हर लेते हैं। तो यही बात था, और हमारा आया भी था बाधा, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शरीर में ब्लड ना हो। टेस्ट वगैरह हुआ था तो मतलब हेमोग्लोबिन का कमी हो, चाहे ब्लड ना हो, चाहे कुछ भी हो, तो कहीं दिक्कत ना आ जाए, रुक जा ना जाए। तो मुझे ये डर लग रहा था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर कुछ ज़रूर लिखिएगा, हाय हेलो जो भी लिखना हो आप लिखिएगा ज़रूर। और हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा उस औरत के पास, उस मर्द के पास जो कि औरत का दर्द समझे। तो मेरी भैया भाभी आए थे देखने के लिए फ्रेंड, और मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, जो था मैं आज आपके पास शेयर कर दी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। तब तक के लिए बाय।